हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का करंट विद हितेश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है तो गलत कर्मों से जगत के दरवाजा कैसे खुलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? साथी बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, तोता है, कबूतर है, हंस है। इसका राइट क्या आंसर बनता है? साथी बताना है मोर। इसका राइट आंसर निकलता है मोर। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। साथी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। यूएन का मुख्यालय क्या स्थित है? साथी याद रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के जिनेवा। इसका राइट आंसर निकलता है साथी ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। साथी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। साथी बताना है साथी इसका राइट आंसर क्या निकलता है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट और सटीक आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर थे जिन्हें 1947 के भारत की स्वतंत्रता समय तक ए संभाला था। याद रखना है ए पद संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? साथी बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। साथी याद रखना है इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। मत भूलना अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में कब भाषण दिया? साथी याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में कब भाषण दिया? 1893, 1895, 1897, 1901। साथी इसका राइट आंसर निकलता है 1893। मत भूलना साथी 1893। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया था। साथ में याद रख लेना है। एक क्वेश्चन मोस्ट एमपी और इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह का आयोजन क्या हुआ था? महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह का आयोजन क्या हुआ था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, दक्षिण अफ्रीका। साथी याद रखना है चंपारण। चंपारण आया बिहार राज्य में 1970 में आयोजन किया था गांधी जी। साथ में याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? साथी बताना है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? साथी याद रखना है इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। साथ में याद रख लो बिकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम लिखा है। चलो दिल्ली ए नारा आपा है सुभाष चंद्र बोस। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अशोक चक्र किस रंग का होता है? साथी अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? बताइए साथी अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, नीला कि सफेद? साथी याद रखना है इसका राइट आंसर निकलता है कैसा निकलता है? साथी बताना है कमेंट में क्योंकि एक क्वेश्चन आपने आना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर है नीला। मत भूलना साथी नीला। नीला कलर क्यों? तो अशोक चक्र भारतीय ध्वज में मध्य में स्थित होता है और उसका रंग नीला होता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। किस वर्ष में भारतीय संसद ने जीएसटी का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर लागू किया? इसका इंग्लिश मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। मत भूलना साथी गुड सर्विस टैक्स। किस साल में लागू किया जीएसटी? तो साथी इसका राइट आंसर निकलता है याद रख लो 1 जुलाई 1970 में। मत भूलना 1 जुलाई 1970 में लागू किया था। साथी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। पंचायती राज प्रणाली भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की? याद रखना है पंचायती राज प्रणाली भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की
गी थी। याद रखना है साथी, क्वेश्चन मोस्ट एमपी है एसएससी एमटीएस के लिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर निकलता है साथी, याद रख लो राजस्थान। राजस्थान में नागौर जिला में फर्स्ट बार ये प्रणाली लागू की थी। साल याद रखना है 1959। मत बोलना साथी, 1959। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है साथी? याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 26 जनवरी। 26 जनवरी तो आपको समझ में आएगी, रिपब्लिक डे है। याद रखना है रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ओके, 5 सितंबर क्या है? तो शिक्षक दिवस है। याद रखना है। तो 15 अगस्त तो आपने सुना होगा, रिपब्लिक डे है। याद रखना, 15वीं अगस्त क्या है? नहीं, विश्व इंडिपेंडेंट डे है। इंडिपेंडेंट डे है, याद रखना है इंडिपेंडेंट डे है। तो ऑप्शन बचा एक, इसका राइट आंसर है 29 अगस्त, क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस की राष्ट्रीय खेल के मनाया जाता है। इसका जन्मदिन हम राष्ट्रीय खेल के पर मनाया जाता है। याद रख लेना, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जन्म मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन की याद में हम मनाया जाता है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। साथी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारतीय सेना का ध्येय वाक्य क्या है? साथी बताना है भारतीय सेना का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मो, वै रक्षामयी, विजय विश्व रंगा प्यारा, बलिदान। साथी इसका राइट आंसर क्या निकलता है? साथी बताना, इसका राइट आंसर निकलता है ए, सेवा परमो धर्म। इसका मतलब होता है सेवा सबसे बड़ा धर्म है। साथी याद रखना है। वय रक्षामय ए है नेवी, याद रखना है नेवी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारतीय रेलवे का मुख्यालय क्या स्थित है? साथी एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में एक बार पूछा चुका है, याद रख लेना है, रट लेना है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय क्या स्थित है? साथी बताना है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट आंसर निकलता है नवी दिल्ली। साथी याद रखना है नवी दिल्ली मुख्यालय है। भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर क्या पर स्थित है? साथी इसका आंसर ही बनता है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। मंगलयान मिशन किस वर्ष में लॉन्च की गया था? साथी याद रख लेना, एक क्वेश्चन मोस्ट एमपी है, एक क्वेश्चन रट लो क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार पूछती है एसएससी। तो 2013 में 5 नवंबर, मत भूलना साथी ये तारीख और बरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? साथी याद रखना है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू धर्म का है, इस्लाम धर्म का है, सिख धर्म का है, जैन धर्म का है। इसका राइट आंसर निकलता है सिख धर्म का। जैन धर्म का है त्रिपिटक, मत भूलना साथी, त्रिपिटक मत भूलना। हिंदू धर्म का है भगवत गीता, महाभारत। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? साथी एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, याद रख लेना है। चलिए भारत का पहला सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? तो साथी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नवी दिल्ली, छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, सारल जंग संग्रहालय हैदराबाद। इसका राइट आंसर निकलता है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। मत भूलना साथी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। साथ में ये ऑप्शन वाला याद रखना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नवी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई और सालर जंग संग्रहालय हैदराबाद। साथी याद रख लेना, एक क्वेश्चन पर मोस्ट आईएमपी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। किस भारतीय राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? साथी याद रखना है, आ क्वेश्चन आपने आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछाता है और वो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। याद रखना है इसका राइट आंसर क्या है। किस भारतीय राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? एक क्वेश्चन आना चाहिए। भारत का चावल का कटोरा किसने कहते हैं? साथी याद रखना है छत्तीसगढ़ को, मत भूलना छत्तीसगढ़ को। पंजाब को कहते हैं गेहूं के कटोरे। साथी याद रखना है गेहूं के कटोरे। चलिए बाजरे के कटोरे कहते हैं पश्चिम बंगाल, मत भूलना। और शेरडे के कटोरे कहते हैं उत्तर प्रदेश, साथ में याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम।
ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? एक क्वेश्चन साथी आपने आना चाहिए, ये मैं आशा रखता हूँ। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? साथी याद रखना है शाहजहां। याद रखना है शाहजहां की पत्नी का नाम है मुमताज की। इसकी याद में शाहजहां ताजमहल का निर्माण किया था साथी, याद रखना है। चलिए, ताजमहल आया क्या साथी बताना, तो आगरा में आया है, याद रखना है आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथी याद रख लो, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर क्या है साथी बताना है, ओजोन डे है साथी, याद रखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन की बात कर ले, तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रति जागरूकता बढ़ाना है साथी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? साथी याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल का अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के राजस्थान। इसका राइट आंसर निकलता है साथी राजस्थान को मत भूलना, क्योंकि राजस्थान मोस्ट एमपी है। चलिए कैसा लगा वीडियो साथी बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथी।